बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ की क्लास 11 में मैं आपको ज़ेबिक्स एजेंट सेंटोस 7 पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। जूम कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं रूट यूज़र से आ जाता हूं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरी सेंटोस 7 मशीन है। आईपी इसका मैं आपको आईपी भी दिखा देता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगर करके इसको। वन 192.168.10.21। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर ज़ेबिक्स एक्टिव एजेंट इंस्टॉल करूँगा और बाद में उसको पैसिव एजेंट पे चेंज कर लूँगा। थोड़ा सा सेटिंग कर लें। अब ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ zebix.com/download। ज़ेबिक्स पैकेजेस। ज़ेबिक्स मेरा जो सर्वर था वो जो मैंने सर्वर इंस्टॉल किया था वो 6.0 LTS था। सेंटोस पे 9 स्ट्रीम लेटेस्ट है, 8 स्ट्रीम उससे डाउन और 7। मैं OS 7 इस पर सिलेक्ट करता हूँ, एजेंट्स यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं इंस्टॉल ज़ेबिक्स रिपोजिटरी। अब सबसे पहले आपने ये वाली कमांड कॉपी करनी है और यहाँ मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ ये कमांड मैंने पेस्ट की, एंटर करते हैं। ये हो गई। दोबारा इधर आते हैं, यम क्लीन ऑल, ये वाली कमांड मैंने कॉपी की। दोबारा यहाँ आते हैं, ये वाली कमांड यहाँ पेस्ट करते हैं। इसके बाद इंस्टॉल ज़ेबिक्स एजेंट, हमने यहाँ से यम इंस्टॉल ज़ेबिक्स एजेंट कॉपी की और यहाँ मैंने पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। वाई प्रेस करके यस कर दें। अगेन मैं जूम करता हूँ इसको। यहाँ फिर आपने वाई प्रेस करना है, यस, एंटर। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले सर्विस ज़ेबिक्स एजेंट, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं।
इनएक्टिव शो कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ नैनो से भी कुछ लोग इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। नैनो यहाँ से करके चेक कर लेते हैं। नैनो कमांड नॉट फाउंड। अगर आपने नैनो के थ्रू करना है तो फिर आपको पहले नैनो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यम इंस्टॉल एनीवे मैं इसको कर लेता हूँ सूडो से करके vi जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc zabbix agent.conf। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बल्कि जूम करता हूँ तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ रखते हैं इसको थोड़ा सा। एरो की से इसको नीचे लेके आते हैं। यहाँ आपने फाइंड आउट करना है सर्वर। यहाँ ये सर्वर है, यहाँ आपने इंसर्ट की प्रेस करनी है और इसका आईपी आपने अपने सर्वर का आईपी मेंशन कर देना है। मेरे सर्वर का आईपी है 192.168.10.31। अच्छा, यहाँ आपको पता था, चलो अगर लेट्स सपोज आपका स्टैटिक यानी कि लाइव आईपी आपका सर्वर जो आपका सर्वर उस पर स्टैटिक आईपी चल रहा है, आई मीन लाइव आईपी चल रहा है, तो फिर यहाँ से आप उस लाइव आईपी उसके अंदर मेंशन करें। समटाइम ऐसा होता है कि आपका सर्वर एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, लाइक पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और जो आपका क्लाइंट है वो यूके में पड़ा हुआ है, जर्मनी में पड़ा हुआ है, यूएसए में पड़ा हुआ है, या किसी भी दुनिया के कंट्री में पड़ा हुआ है। तो आपने एजेंट साइड पे आपने लाइव आईपी यहाँ मेंशन करना होगा। या आपकी मशीन जो है वो आपने क्लाउड पे रखी है, क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, AWS है, गूगल का यूज़ कर रहे हैं या हैजनर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ सर्वर का आईपी मेंशन करेंगे। यहाँ से नीचे आते हैं, सर्वर एक्टिव पे आते हैं। सर्वर एक्टिव, यहाँ भी आपने जो आईपी ऊपर दिया है वो आईपी आपने यहाँ मेंशन करना है 192.168.10.31। अब इसके नीचे आते हैं, होस्ट नेम को देखते हैं। होस्ट नेम, जो होस्ट नेम आप यहाँ रखेंगे वही आपने सर्वर एंड को में जब आप क्रिएट होस्ट करेंगे सेम नाम हो, CENTOS CentOS 7। केस सेंसिटिव होता है तो जो नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे एज इट इज़ वहाँ होना चाहिए। अब इस फाइल को सेव करते हैं, एस्केप। अब यहाँ दोबारा से सर्विस स्टार्ट करते हैं इसकी एजेंट की सर्विस zabbix एजेंट स्टार्ट। अच्छा, एक्चुअल जो कमांड है वो है सिस्टम ctl start zabbix agent डॉट सर्विस। आप ये कमांड एक्चुअल है जो यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट के तौर पे जो मैंने यूज़ की है, मैंने ये वाली यूज़ की है सर्विस zabbix -agent start। अब उसने रीडायरेक्ट करके ये वाली एक्चुअल कमांड लगाई है इसको। अब इसका स्टेटस देख लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक्टिव है, हमारी एक्टिव एंड रनिंग zabbix एजेंट जो है इसका। अच्छा, zabbix एजेंट जब भी स्टार्ट होगा तो इट ऑलवेज रिक्वेस्ट टू zabbix सर्वर फॉर एक्टिव चेक्स। ये मतलब जब भी सर्वर के पास जाएगा अपने एक्टिव चेक्स के लिए रिक्वेस्ट उसी से करेगा एजेंट। अब इसकी लॉग फाइल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले tail-f var/log/zabbix इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नो एक्टिव चेक सर्वर, ये हमारे सर्वर का आईपी है और प्लस उसने पोर्ट मेंशन की हुई है 10051, होस्ट CentOS 7 नॉट फाउंड। वो इस वजह से कि सर्वर एंड पे अभी तक हमने कोई सेटिंग इसकी की ही नहीं है। जब तक हम सर्वर एंड पे सेटिंग नहीं करेंगे तब तक ये उससे
कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि लेट सपोज अगर आप क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, किसी भी क्लाउड की, तो फिर आपको उसकी फायरवॉल के अंदर इसकी एंट्री डालनी पड़ेगी अपने सर्वर की विद पोर्ट की। उसकी फायरवॉल में आपने अलाउ करवाना होगा, तब जाके आपकी ये जो कनेक्टिविटी होगी वो थ्रू होगी। मैं चूँकि लोकल कर रहा हूँ तो मुझे फायरवॉल में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है इस पड़ेगी। जब आप फायरवॉल के अंदर एंट्री करेंगे उसके बाद आप दोबारा इसी की लॉग चेक करेंगे, यही टेल -f वाली, तो ये इसका एरर चेंज हो जाएगा। नो एक्टिव वाला चेक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ नो एक्टिव चेक्स ऑन सर्वर पे आ जाएगा। अभी मैं Ctrl+C करता हूँ, यहाँ से बाहर आता हूँ। अब आ जाते हैं सर्वर एंड पे, ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं अपना सर्वर ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैं होस्ट पे आता हूँ, यहाँ क्रिएट होस्ट, यहाँ मैं वही नाम दूंगा जो मैंने वहाँ रखा था, C कैपिटल में था, CENTOS सेंटोस 7। टेम्पलेट्स पे इसको चेक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से टेम्पलेट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मैंने अभी एक्टिव एजेंट इंस्टॉल करना है तो मैं अभी लिनक्स बाय जेबिक्स एजेंट एक्टिव ये वाला सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, लिनक्स सर्वर। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी आपका कोई ग्रुप है तो आप वहाँ यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अच्छा, एक्टिव में मुझे यहाँ से ये वाला इंटरफेस, इसमें IP कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें छोड़ देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप अपनी कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटोस 7 मशीन अपनी याद आने के लिए। उसके बाद आप यहाँ से ऐड करवा दें इसको। मेरी सेंटोस 7 यहाँ से आ गई। आइटम 41, ट्रिगर्स 14, ग्राफ 8, डिस्कवरी 3, वेब, लिनक्स बाय जेबिक्स एजेंट एक्टिव, एनेबल। अवेलेबिलिटी वाला आइकन अभी अपीयर नहीं हुआ इसका। मॉनिटरिंग पे आ जाते हैं, यहाँ से लेटेस्ट डेटा पे आते हैं और यहाँ से मैं करता हूँ सिलेक्ट लिनक्स सर्वर सेंटोस, सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं सेंटोस 7 का जितना भी अब यहाँ से ऐड हो चुका है। अब यहाँ से इसका डेटा आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं जेबिक्स एजेंट पिंग पे क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पे, ये इसका डेटा दिखा रहा है। वापस अपनी मशीन पे आते हैं। यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक और कमांड लगाता हूँ, यहाँ से इसका एजेंट रीस्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो कमांड इसलिए कि ये अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, दोबारा होस्ट में आता हूँ, सेंटोस। इसका अगर मैं ग्राफ दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ से आते हैं इसको, अभी आप देख सकते हैं कि ग्राफ में कुछ अभी इसने डेटा शो नहीं किया क्योंकि ये टाइम लेगा। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक दफ़ा उसके एजेंट की सर्विस रीस्टार्ट कर देता हूँ। सर्विस जेबिक्स रीस्टार्ट, दोबारा आते हैं इधर, पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देखते हैं लेटेस्ट डेटा पे। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कुछ आपको वैल्यूज़ शो कर रहा है। लास्ट चेक 8 सेकंड्स हो गए, वैल्यूज़ को शो कर रहा है। अभी उसकी कनेक्टिविटी शो हो रही है इसकी। ये 2 पेजेस हैं इसके। अच्छा, अभी तो हमने एक्टिव किया था, अब हम इसका पैसिव एजेंट करते हैं। वापस आते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, यहाँ से होस्ट पे आते हैं, सेंटोस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप टेम्पलेट्स पे देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से एक्शन पे आते हैं तो अनलिंक और अनलिंक एंड क्लियर। अगर आप अनलिंक को क्लियर करते हैं तो सिर्फ यहाँ से इसको अनलिंक कर देगा और बैक एंड से इसका डेटा डिलीट नहीं करेगा।
क्योंकि हमने डाटा भी डिलीट करना है, तो हम अनलिंक एंड क्लियर को क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव एजेंट को यहाँ से ख़त्म कर देगा। दोबारा सेलेक्ट पे आते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, सेलेक्ट पे आके टेम्पलेट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से हमने लिनक्स बाय जेबिक्स एजेंट सेलेक्ट करना है। ग्रुप हमारा यही है। अब इंटरफेस के नीचे ऐड आपने इसको क्लिक करना है, टैब को एजेंट करना है। यहाँ से आपने अपनी जो मशीन है, यानी कि जिस पे आपने एजेंट इंस्टॉल किया हुआ है, उस मशीन का आईपी एड्रेस यहाँ मेंशन करना है 192.168.10.21। अगर आपकी लाइव आईपी है तो आप लाइव आईपी यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर क्लाउड पे मशीन है तो उसका आईपी पोर्ट यही रहेगी डिफ़ॉल्ट 10050। अपडेट करते हैं इसको, ये आ गया। अभी इसका आइकन अपीयर नहीं हुआ, ये अननोन शो कर रहा है। थोड़ी देर तक ये इसको ओके कर देगा, अनेबल। अब आते हैं इसके, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ मॉनिटरिंग पे आ जाता हूँ, होस्ट पे ग्राफ पे से क्लिक करता हूँ, तो अभी इसका कोई डाटा फैच नहीं हुआ, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। उसके बाद ये यहाँ ग्राफ में अपना डाटा दिखाना शुरू कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी वो कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी जो आइकन है जेबिक्स का ZBX आइकन रेड शो कर रहा है। इसको ग्रीन होना चाहिए लाइक इसकी तरह, लेकिन ये रेड शो कर रहा है। अब एरर में क्या शो कर रहा है कि गेट वैल्यू फ्रॉम एजेंट फील्ड कैन नॉट कनेक्टेड टू 192.168.10.21 और पोर्ट 10050 एरर 113 नो रूट टू होस्ट। अब ऊपर और नीचे आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी रेड आइकन शो कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ 1 और ये नीचे। अब इन मशीन्स का एरर तो इस वजह से आ रहे हैं कि ये मशीन्स ही ऑफ है। अब यहाँ अगर मैं प्रॉब्लम पे क्लिक करता हूँ, एवरेज प्रॉब्लम सेंटोस जेबिक्स एजेंट इज़ नॉट अवेलेबल, एजेंट ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसके साथ। अब इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, मैं आ जाता हूँ अपने सर्वर पे। सबसे पहले सर्वर एंड पे चेक करते हैं, ये मेरा क्योंकि उबंटू है, उबंटू पे चेक करते हैं sudo ufw स्टेटस कि फायरवॉल तो नहीं इसकी, क्योंकि ये फायरवॉल पॉसिबिलिटी है कि फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है। स्टेटस इनएक्टिव, यानी कि सर्वर एंड पे जो हमारी फायरवॉल है उबंटू के अंदर वो इनएक्टिव है। अब आ जाते हैं अपनी क्लाइंट एंड की मशीन पे जिसमें मैंने एजेंट इंस्टॉल किया था। यहाँ चेक कर लेते हैं सिस्टम, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। सिस्टम CTL STATU स्टेटस फायरवॉल D, क्लाइंट एंड पे फायरवॉल एक्टिव है, एक्टिव एंड रनिंग। अब करते क्या है कि इस फायरवॉल को स्टॉप करते हैं। यहाँ से मैं इसको स्टॉप की कमांड देता हूँ, फायरवॉल स्टॉप हो गई। अब दोबारा एक दफ़ा इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, इनएक्टिव डेड होगी। अब एक दफ़ा इसकी जो सर्विस है वो मैनुअली हम रीस्टार्ट करते हैं उसको, एजेंट की सर्विस जेबिक्स जेबिक्स एजेंट रीस्टार्ट। सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। अब आते हैं अपने पेज की तरफ, ब्राउज़र की तरफ, और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं ये आइकन ग्रीन हो गया। अब स्टेटस अवेलेबल आ रहा है, स्टेटस अवेलेबल, और आइकन भी ग्रीन हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम वाला आइकन भी, ये भी थोड़ी देर में डिसअपीयर हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम वो इंडिकेट कर रहा था वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिज़ॉल्व, जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। इस तरह आपने देखा कि हमने अपने सेंटोस मशीन पे कैसे जेबिक्स का एजेंट इंस्टॉल किया। पहले उस पर एक्टिव एजेंट, फिर उसको चेंज करके हमने पैसिव एजेंट उस पर इंस्टॉल किया। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे सेंटोस पे जेबिक्स एजेंट इंस्टॉल करते हैं।
मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।